नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 4 नवंबर 2022 के द बिग न्यूज की चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण सूचना है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए पीटीएस 2023 लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों, यह पीटीएस 2023 ऑल इंडिया मेगा मॉक टेस्ट होगा और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। और दोस्तों, इस परीक्षा में जो लोग भाग लेंगे उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड, ऑल इंडिया रैंकिंग तैयार की जाएगी। और दोस्तों, शुरू के 2 टेस्ट इसमें फ्री रहेंगे और यह 6 नवंबर को लाइव आयोजित किया जा रहा है, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। तो आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लें और दोस्तों, आप लोग इस परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा भाग लें जिससे कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी मजबूत हो सके। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के इस बिग न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेस न्यू कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो दोस्तों, खबरों में यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए लॉन्च किया है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर इस कार्यक्रम को संबोधित किया। और दोस्तों, जो इस बार का विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वह भारत के पहले गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल जी की जयंती के दिन शुरू हुआ है। तो यह उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किया जाता है। और दोस्तों, यह जो विजिलेंस सप्ताह है उसके बीच ही इनका जन्मदिन आता है, लेकिन इस बार उनके जन्म दिवस से ही शुरू हुआ है और यह 6 नवंबर 2022 तक मनाया जाएगा। और इस बार के विजिलेंस अवेयरनेस वीक का जो थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, यानी करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। और दोस्तों, शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल, जिसे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, वह इसके बारे में अगर हम बात करें तो नो योर कंप्लेंट स्टेटस और कंप्लेंट हैंडलिंग पॉलिसी। तो यहां पर आप देख सकते हैं द कमीशन इज एम्पावर्ड टू इंक्वायरी एंड कॉज इंक्वायरीज टू बी कंडक्टेड into offenses alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act 1988 by certain categories of public servants of the central government, corporations established by or under any central government companies, societies and local authorities owned or controlled by central government. The categories of such public servant are as फॉलोज। तो यहां पर इन सारी कैटेगरीज के बारे में दिया है, जैसे ऑफिसर्स इन ग्रेड डी एंड एबोव इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एंड सिडबी, मैनेजर्स एंड एबोव इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, सीनियर डिविजनल मैनेजर्स एंड एबोव इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं नोट में दिया गया है, प्लीज डू नॉट लोड complaints in respect of matters against officer of the central government and its organization other than the categories level mentioned above। जो कैटेगरीज दी गई हैं इन्हीं पर ही आप कंप्लेन कर सकते हैं और इन सब पर नहीं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो रजिस्टर्ड है, जो लॉगिन है, इसमें आपको यूजर आईडी बनाना पड़ेगा, पासवर्ड। तो यहां पर आपको इसमें इंटर द कैप्चा, फिर सबमिट हो जाएगा और इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिटीजन लॉगिन आ जाएगा और आपको ओटीपी आएगा। OTP will be sent on the registered mobile number and email। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उसी पर यह OTP आएगा। तो इस तरह से योर कंप्लेंट डेटेड, मान लीजिए कि 26 सितंबर 2022 है, हैज बीन रजिस्टर्ड एज कंप्लेंट like this। For further status and action please visit CVC पोर्टल। तो इस पोर्टल पर जाकर के अपनी कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं। और दोस्तों, शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल में यहां पर आप देख सकते हैं कि नो योर कंप्लेंट स्टेटस, यानी यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लेंट का स्टेटस पता चलेगा। और इस तरह से नो योर कंप्लेंट स्टेटस के लिए कंप्लेंट नंबर डालेंगे और कैप्चा आएगा, तो वो डाल करके सबमिट करेंगे तो यह पूरी रिपोर्ट आपका पोर्टल CVC पर आ जाएगा। और इस तरह से दोस्तों, इस शिकायत प्रबंधन
प्रणाली पोर्टल की जो विशेषताएं हैं, तो ओटीपी के आधार पर यह रजिस्ट्रेशन होता है, 100% ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है, सिटीजन्स के लिए रेगुलर अपडेट्स और शिकायतों का रियल टाइम स्टेटस होता है और सुदृढ़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और दोस्तों हैबिचुअल कंप्लेंट्स की पहचान भी की जाएगी और इस्तेमाल करने में यह बेहद आसान है। और इस तरह से दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक के मौके पर केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों का भी विमोचन किया, जिसमें से नैतिकता और अच्छे व्यवहार, निवारक सतर्कता जिसे प्रिवेंटिव विजिलेंस कहते हैं, तथा तीसरा जो अंक है वह है वीजीआई वाणी, इनका भी विमोचन किया। तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1964 में इसे स्थापित किया गया था और दोस्तों 2003 एक्ट के तहत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। यह एक स्वतंत्र निकाय है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। दोस्तों इसकी और इसके सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री इसका मेंबर होता है, अपोजिशन लीडर ऑफ लोअर हाउस इसका सदस्य होता है, जो कि इनकी नियुक्ति में शामिल होते हैं। और दोस्तों इनका कार्यकाल जो टेन्योर होता है वो 4 ईयर या 65 ईयर जो भी पहले हो। तो इस तरह से यह सीवीसी और यह महत्वपूर्ण खबर थी। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।